तो आज हम प्रकट हुए हैं यूनानी यात्रियों के साथ। ये वो यूनानी यात्री हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। कुछ सिकंदर से पहले आए थे और कुछ सिकंदर के बाद आए थे। तो हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऐसे कौन से यात्री थे जो सिकंदर से पहले आए थे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर से पहले वाले यात्रियों की। तो जो सबसे पहला नाम आता है जिन्होंने भारत की यात्रा करी थी वो थे हमारे स्काईलैक्स। ठीक है, ये सबसे पहले यात्री थे जो यूनान से आए थे। और इन्होंने किसकी खोज में आए थे? ये आए थे सिंधु रिवर की खोज में। ठीक है, किसकी? सिंधु रिवर की खोज में ये आए थे। और भेजा किसने था इनको 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 भेजा पारसिक नरेश थे, उनका नाम था दारा। तो दारा ने इनको भेजा था, जाओ सिंधु नदी की खोज करो और खोज करने के बाद हमें बताओ। तो देखो, अगर आपको उसको याद करना है तो कैसे याद करोगे? देखिए, ये स्काईलैक्स थे तो ये स्काई से उतरे थे। तो स्काई से कहाँ उतरे हैं? सीधा कहाँ उतरे? सीधा उतरे, सीधा ज़मीन पे उतरे। और ज़मीन पे क्या ढूंढ रहे थे? ये ज़मीन पे ढूंढ रहे थे धारा। ठीक है, जो इनको मिल गई धारा। ठीक है, तो सीधा, तो स्काई से सीधा उतरे, तो सीधा से आपको सिंधु को रिलेट करना है। और क्या ढूंढ रहे थे? ये सीधा उतर रहे थे, धारा ढूंढ रहे थे। तो धारा से आपको धारा को रिलेट करना है। दारा यानी कि दारा ने इनको भेजा था, पारसिक नरेश थे जिन्होंने इसको भेजा था। ठीक है, तो स्काईलैक्स से आपको ये याद हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे हिकेटियस। ठीक है, स्काईलैक्स के बाद आई हमारे सेकंड हिकेटियस। देखिए, हिकेटियस ने बेसिकली किसके बारे में बताया? हिकेटियस ने बताया भारत की जो संस्कृति है, संस्कृति के बारे में बताया। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, हिकेटियस में ये क्या आ रहा है? पी, देखिए ये आ रहा है केटी। इस केटी को रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स कैसे? के टी है ना, के टी, इस के टी को लिख दो टी और के। ठीक है, टी के, टी के यानी कि टीका। टीका जो आप माथे पे लगाते हो पूजा करने के बाद, पूजा करने के पहले टीका लगाते हो, तो वो टीका क्या है? हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, तो उस संस्कृति का प्रतीक ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो हिकेटियस थे, हिकेटियस ने बेसिकली क्या किया था? हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसके ऊपर इन्होंने अपना विवरण दिया था। तो हिकेटियस से आपको टीके याद रखना, टीके से टीका, और टीका यानी कि हमारी संस्कृति। तो इससे आप इसको रिलेट कर लोगे और आप इसको याद कर लोगे बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद बात करते हैं हेरोडोटस की। ये तो आपको शायद पता होगा अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। तो हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। अब देखिए, हिस्टोरिका क्या है? यहाँ पे हेरो, हेरो में आपको ये ना, हेरो, हेरो को आपको हीरो से रिलेट करना है। ठीक है, और हीरो क्या लिखते हैं? हीरो लिखते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हीरो हिस्ट्री लिखते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हीरो क्या लिखते हैं? हीरो लिखते हैं हिस्ट्री। तो हेरोडोटस, हेरो से हीरो, और हीरो क्या लिखते हैं? हिस्ट्री लिखते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद बात करेंगे हम टेसियस की। देखिए, टेसियस भी एक राजवैद्य थे। ठीक है, और ये क्या काम करते थे? ये सिलने का काम करते थे, मतलब डॉक्टर थे एक तरीके के। ठीक है, और देखो इसमें कैसे याद करना है इसको? ये याद करेंगे हम सीएस। सीएस यानी कि सिलना, सीते ना, सीते हैं, कोई कपड़ा सिलते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर चमड़ी सिलते हैं इंसानों की। तो टेसियस से आपको सीएस याद करना है, सीएस। टेसियस में सीएस आ रहा है, सीएस यानी कि सिलना। और सिलना क्या है? किसी की चमड़ी को सिलना। तो ये राजवैद्य डॉक्टर थे। ठीक है, यूनान के। अब देखिए, इसमें से जो हमारे हेरोडोटस और टेसियस है ना, इनके बारे में जो भी बताया गया है कि इनके जो विवरण हैं, ये विवरण पूरे तरीके से काल्पनिक है, क्योंकि कभी भी इन्होंने भारत की यात्रा की नहीं और फिर भी ये भारत के बारे में इतनी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो जो हेरोडोटस थे, हेरोडोटस ने बताया कि भारत में जो अपनी हिस्टोरिक आती उसके बारे में बताया कि कैसे भारत, फारस और भारत, इनके बीच में जो ट्रेड रिलेशन थे वो कैसे थे। और जो टेसियस थे, टेसियस ने बेसिकली क्या बताया? उन्होंने बताया कि भारत में जो मेडिसिन है और जो वैद्य परंपरा है वो किस तरह से डेवलप हो रही है और किस तरह से वो इतनी अच्छी है। तो इन्होंने जो भी विवरण दिया है वो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि वो काल्पनिक माना जाता है, क्योंकि कभी इन्होंने यात्रा करी नहीं है। तो जब यात्रा नहीं करी तो फिर इनका जो विवरण है कहीं ना कहीं हम देखते हैं काल्पनिक ही माना जाएगा। उसके बाद अब बात करेंगे सिकंदर के साथ आने वाले जो उनके साथी थे वो कौन कौन थे, यात्री थे कौन कौन थे। तो उनमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा नियाकर्स। ठीक है, नियाकर्स ऐसे व्यक्ति थे जो सिकंदर के साथ आए थे। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? देखो, ये जो ये नियाकर्स है ना, ये इसमें सबसे पीछे आ रहा कर्स। इसको कर्स को आप क्या लिखना है? कर्सा लिखना है। ठीक है,
बस मैंने क्या करा, ये आग का डंडा इसमें लगा दिया है, ठीक है। अब ये जो आग का डंडा लगाया ना, इसको रिवर्स करके पढ़ो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शार्क। और शार्क क्या होती है, शार्क होती है शार्क, ठीक है। तो शार्क कहाँ रहती है, वो रहती है जल में। कहाँ रहती है वो रहती है जल में, ओके। तो मेरा कहने का ये मतलब था, आपको नियाकर से शार्क को लीड करना है, और शार्क रहती है जल में। तो ये कौन थे, ये थे हमारे जल सेनाध्यक्ष सिकंदर के। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। थोड़ा लंबा पड़ेगा याद करने के लिए, लेकिन आपको एक बारी में ये याद हो जाएगा। जब भी आप शार्क को देखोगे, कर्ज को देखोगे, तो कर्ज क्या है हमारा, शार्क, और शार्क से क्या होगा हमारा जल सेनाध्यक्ष से कौन से, हमारे न्याकर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर है हमारे अनेसिक्रेटस। देखिए अनेसिक्रेटस ने क्या किया था, जो सीक्रेटस है ना, सीक्रेट रूप से सिकंदर की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और आपको भी पता है जो बायोग्राफी लिखी जाती है वो सीक्रेट रूप से ही लिखी जाती है। तो इन्होंने भी क्या की थी, सीक्रेट रूप से बायोग्राफी लिखी थी, किसकी, सिकंदर की। तो सीक्रेट से आपको याद रखना है सीक्रेट, और सीक्रेट से सीक्रेट बायोग्राफी लिखी किसने, अनेसिक्रेटस ने। तो अनेसिक्रेटस ऐसे व्यक्ति थे जो, अब देखो सिकंदर के साथ होंगे तभी तो उनकी बायोग्राफी लिखेंगे, और नियाकर्स भी साथ ही थे तभी उनके साथ आए थे वो। उसके बाद नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये दो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद है हमारे थर्ड, एरिस्टोबुलस। अभी ये जो एरिस्टोबुलस थे, ये बेसिकली कौन थे, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, जिनका बुक का नाम था वार ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। क्या था, वार ऑफ हिस्ट्री। और ये जो बुक लिखी गई थी, बेसिकली इन्होंने जो भी सिकंदर की वॉर हुई थी उससे रिलेटेड जो भी उसके एक्सपीडिशन थे उनके बारे में ये हमें विवरण देती है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या है, अरिस्टो से आपको डेट को अरेस्ट किया, अरिस्टो से अरेस्ट किया तो बुला लिया, ठीक है। अरेस्ट किया तो बुला लिया, जो पीछे आ रहा है ना बुल, तो बुल को आपको रिलेट करना है, बुला लिया। किससे करना है, ये जो बुला रहा है बुल, इसको बुला करना है। तो अरेस्ट कर लिया तो बुला लिया, और जब बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं वार होनी है, लड़ाई होनी है। तो इस तरीके से आपको उसको अरिस्टोबुलस, अरेस्ट किया तो बुला लिया तो क्या होगी, वार होगी। तो वार से रिलेट करना, वार ऑफ हिस्ट्री इन्होंने बुक लिखी थी, किसके ऊपर, सिकंदर के ऊपर। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार उसको रिपीट करके देख लेना, और अगर कोई भी आपके सजेशन है तो उसको हमें शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छा भी लगता है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं सिकंदर के बाद कौन से व्यक्ति थे जो आए थे भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेगास्थनीज की। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो मेगास्थनीज के बारे में तो आपको पता होगा मेगास्थनीज कौन थे, ठीक है। ये बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, उनके टाइम पीरियड में आए थे भारत में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे हम डायमेकस के बारे में, ठीक है। डायमेकस ऐसे व्यक्ति थे जो किसके टाइम पीरियड में भारत आए थे, ये थे बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के टाइम पीरियड में ये भारत आए थे। और इसको याद करने की ट्रिक कैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए डायमेकस से आपको ये रिलेट करो डायमंड, ठीक है। डायमंड कैसा होता है, डायमंड कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। बहुत सारी तरह तरीके की होती हैं, ठीक है। डायमंड, अब जब ये डायमंड चमकता है तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये क्या होता है, ये शाइन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये शाइन करता है, ये चमकता है, ठीक है। तो ये बिंदु की तरह दिखता है, बिंदु की तरह दिखता है जो चमकता है। तो आपको बिंदु से डायमंड को बिंदु से रिलेट करना है, और बिंदु से आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है बिंदु सार, ठीक है। बिंदु सार आपको याद रखना है किससे, डायमेकस से। तो डायमेकस क्या थे, बिंदु है, बिंदु से यानी कि बिंदु सार। और ये सीरिया, जो डायमेकस है ना, ये सीरिया से आए थे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं हम, जो अपना लास्ट है वो है डायनोसियस। देखिए जो डायनोसियस थे इसको रिलेट करेंगे अशोक से। जिस तरह से देखो डायनो से डायनोसोरस याद करो, डायनोसियस यानी कि डायनोसोरस। और आपको पता है जब डायनोसोरस के रास्ते में कोई भी आता है तो क्या होता है, या तो मारा जाता है या कुचल दिया जाता है। तो अशोक और डायनोसियस में भी दोनों में डिफरेंस मतलब सिमिलैरिटी है। जैसे डायनोसियस थे, ठीक है। तो डायनोसियस क्या किया, डायनोसोरस ने क्या किया, तो उसको डायनोसोरस को रिलेट करो। तो अशोक ने क्या काम किया था, जब उसने कलिंग पे अटैक किया था तो जो भी लोग ने उनका विरोध किया उनके बीच में सबको मार डाला। तो यहाँ पे डायनोसोरस भी एकदम करेक्ट बैठ रहा है और अशोक भी एकदम करेक्ट बैठ रहा है। तो डायनोसियस से आपको डायनोसोरस याद करना है जो सबको मार देता है, और अशोक ने भी सबको मारा था। तो डायनोसियस ही वो व्यक्ति थे जो कहाँ से आए थे, अशोक के टाइम पीरियड में
आए थे। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ सपोर्ट करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए इंतज़ार करना। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्काईलैक्स कहाँ से गिरे, स्काई से सीधा गिरे थे कहाँ पे, सीधा धारा ढूंढने के लिए, सीधा यानी सिंधु रिवर ढूंढने के लिए। और ढूंढने के बाद उन्होंने ढूंढा उसको हिकेटियस। हिकेटियस देखिए, हिकेटियस ने केटी से में हमने याद किया था, केटी लगाई, टीका लगाया, टीके से संस्कृति हमारी। हेरोडोटस, हेरोडोटस यानी कि जो हीरो थे वो हिस्ट्री लिखते हैं, ओके। और हिस्ट्री किसकी थी, फारस और भारत के व्यापार के ऊपर। फिर उसके बाद टेसियस, टेसियस यानी सिलना, तो यानी कि ये थे राजवैद्य थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सिकंदर के साथ नियाकर्स थे। नियाकर्स शार्क याद नहीं है, शार्क यानी कि जल में रहती है, और उससे आपको क्या पता चलेगा कि ये है जल सेनाध्यक्ष। उसके बाद है आने सीक्रेटस, तो यानी सीक्रेट रूप से क्या लिखी इन्होंने, बायोग्राफी लिखी। उसके बाद अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस भी कौन थे, अरेस्ट किया तो बुला लिया, बुला लिया तो वार हो गई, तो वार ऑफ हिस्ट्री उन्होंने लिखी थी। उसके बाद हमारे सिकंदर, सिकंदर में देखिए मेगास्थनीज के बारे में आपको पता है, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद डायमेकस, डायमेकस में डायमंड जो होता है वो चमकता है बिंदु की तरफ, तो उस तरह से आपको ये रीलेट करना है, बिंदु यानी कि बिंदुसार। उसके बाद डायनोसियस, डायनोसियस यानी कि डायनासोर, डायनासोर लोगों को कुचलता है, और अशोक ने भी उसी प्रकार से लोगों को कुचल दिया था। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी, ये टॉपिक आपका ये कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसमें कोई भी सजेशन देना है, कोई भी आपको इसमें क्वारी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ अपनी सजेशन दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जो भी कर सकते हो वो करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ऑल द बेस्ट।